आज तक सेंसिटिविटी के ऊपर जितनी भी वीडियोस तुमने देखी होंगी उसमें से ज्यादातर वीडियोस में सिर्फ नंबर्स दिए जाते हैं। ये लो मेरी सेंसिटिविटी कॉपी कर लो, ये लो जोनाथन की सेंसिटिविटी कॉपी कर लो, तो ये लो 120 एफपीएस की सेंसिटिविटी। लेकिन एक सवाल का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया, आखिर अपनी खुद की परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे बनाते हैं। कुछ लोग जो सेंसिटिविटी बनाना सिखाते भी हैं उनकी वीडियो देख के तुम्हें सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि कैमरा सेंसिटिविटी का काम क्या होता है, एडीएस सेंसिटिविटी कैसे काम करती है, जायरोस्कोप सेंसिटिविटी क्या होता है और फ्री लुक सेंसिटिविटी क्या होता है वो पता चलता है। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं बताया जाता कि अगर हम अपनी सेंसिटिविटी सेट कर रहे हैं, मान लो हम टीपीपी नो स्कोप की सेंसिटिविटी को सेट कर रहे हैं, तो हमें किस जगह पर खड़ा होना है और हमसे कितनी दूरी पर हमारा टारगेट हो और वो टारगेट मूव करेगा या फिर नहीं करेगा। और अगर हम रेड डॉट की सेंसिटिविटी को सेट कर रहे हैं तो हमसे हमारा टारगेट कितनी डिस्टेंस पर हो, 3x 4x 6x और 8x की अगर हम सेंसिटिविटी सेट कर रहे हैं तो हमसे हमारा टारगेट कितनी दूरी पर होना चाहिए। जब कोई बंदा ओपन में दौड़ रहा होता है तो उसकी मूवमेंट की स्पीड क्या होती है, और जब सामने से 4 बंदों से भरी हुई गाड़ी हमारे सामने से क्रॉस करती है फुल स्पीड में, तो उस वक्त हमारा एम बंदों की गाड़ी से पीछे कैसे रह जाती है। इसका सिंपल जवाब यह है कि हमारी सेंसिटिविटी कभी उस हिसाब से बनी ही नहीं होती जिस हिसाब से हम खेलना चाहते हैं। क्योंकि वीडियोस में हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि सामने एक टारगेट है, उसके ऊपर हमें फायर करना है, एम स्विच करना और बस अपना रिकॉइल कंट्रोल करना है। तो जब तुम स्प्रे मारने जाओगे तो भाई तुम्हारा रिकॉइल तो अच्छा रहेगा, जब सामने खड़ा होगा बंदा तब तो तुम उसको मार लोगे। लेकिन अगर गाड़ी आ गई और अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा रही तो कभी भी तुम्हारा एम बंदे के ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब गाड़ी के पीछे पीछे तुम्हारा एम दौड़ता रहेगा और सारी गोलियां वेस्ट हो जाएगी। अगर तुम्हारा सेंसिटिविटी ज्यादा लो रहा ना तो अगर बंदा कोई ओपन में सिर्फ दौड़ रहा होगा ना तब भी तुम उसे नहीं मार पाओगे। और इसी वजह से ट्रेनिंग ग्राउंड में जब हम स्प्रे मारते हैं तो हमें परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे हम क्लासिक मैच में मूविंग टारगेट्स को मारने जाते हैं तो हमारा एम पीछे रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीरो से अपनी खुद की परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे बनाई जाती है। हम सबसे पहले अपनी सारी सेंसिटिविटी को जीरो करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैमरा सेंसिटिविटी, एडीएस सेंसिटिविटी, फ्री लुक, फिर जायरोस्कोप सेंसिटिविटी, एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी सब कुछ बनाएंगे। टीपीपी नो स्कोप से लेकर 8x तक हर स्कोप के लिए अलग डिस्टेंस, अलग टारगेट और अलग मूवमेंट स्पीड के साथ। तो हम अपनी पूरी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्राउंड में ही बनाने वाले हैं। बस कार स्प्रे के लिए वाव मोड का इस्तेमाल करने वाले हैं, और जो भी बंदा अपनी प्रैक्टिस करने के लिए वाव मोड में जाते हैं ना, वाव मोड का यूज करते हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों किया, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना तो जिंदगी में चाहे तुम्हारे पास कोई सा भी डिवाइस आ जाए तुम अपनी खुद की परफेक्ट सेंसिटिविटी बना लोगे और दूसरों को भी सिखा सकते हो। चलो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आना, उसके बाद सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके सेंसिटिविटी में आना, और इस कस्टमाइज सेंसिटिविटी में जो भी आपकी सेंसिटिविटी है ना, यहाँ पर आपको सब कुछ जीरो पे कर देना है और यहाँ से आपको जायरोस्कोप को भी ऑफ कर देना है, क्योंकि सबसे पहले हम कैमरा सेंसिटिविटी को सेट करेंगे तो हम नहीं चाहते कि जायरोस्कोप काम करे। तो अभी मैंने सारी सेंसिटिविटी को जो है वो जीरो पे कर दिया। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेंस और जायरोस्कोप। तो सबसे पहले हम लेंस वाली सेंसिटिविटी को सेट करेंगे। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कैमरा सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी तब काम करती है जब हम सिर्फ एम कर रहे होते हैं अपने थंब से, मतलब हम जब फायर नहीं कर रहे होते हैं, जब हम सिर्फ अपने थंब से इधर उधर ड्रैग करके एम कर रहे होते हैं तब ये सेंसिटिविटी काम करती है। जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कितना अपने थंब से ड्रैग कर रहा हूँ, फिर भी इसका एम जो है वो मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने पूरी सेंसिटिविटी को कम कर दिया है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं टीपीपी नो स्कोप वाली सेंसिटिविटी को बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरा एम जो है वो मूव कर रहा है। तो अब सवाल आता है कि टीपीपी नो स्कोप की सेंसिटिविटी को सेट करने के लिए हमें किस जगह पर खड़ा होना है और कौन से टारगेट के ऊपर एम रखना है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें सेटिंग में आना और यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन का एक सेटिंग मिलेगा, इसको ऑन कर देना है। अब जिन लोगों को इस सेटिंग के बारे में नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर तुम इसको ऑफ कर दोगे तो जो भी तुम्हारी लेंस की सेंसिटिविटी रहेगी, मान लो तुम्हारी लेंस की नॉर्थ स्कोप की सेंसिटिविटी है 100, तो जब तुम अपने थंब से ड्रैग करोगे, मतलब एम को इधर उधर मूव करोगे, तो वो उतना ही मूव होगा जितना तुम्हारा लेंस का कैमरा सेंसिटिविटी या फिर एडीएस सेंसिटिविटी जितना तुमने रखा होगा उतना ही मूव करेगा, चाहे तुम फास्ट में मूव करो या फिर धीरे धीरे ड्रैग करो। जैसे अभी मेरे यहाँ पर टीपीपी नो स्कोप का इतना सेंसिटिविटी है और यहाँ पर मैं अपने थंब से अगर ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरा एम जो है वो यहाँ से यहाँ तक ड्रैग हो रहा है, चाहे मैं स्लो ड्रैग करूँ या फिर भी फास्ट में ड्रैग करूँ, मेरा एम जो है वो इतने ही दूर तक जाएगा। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन को ऑन कर दूं तो उतनी ही सेंसिटिविटी में अगर मैं स्लो ड्रैग करूंगा तो मेरा एम वहां से वहीं तक मूव करेगा, लेकिन अगर मैं फास्ट में ड्रैग करूंगा ना तो मेरा एम जो है वो आगे तक चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस सेटिंग का क्या काम है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल चल रहा होगा, भाई अगर हम इस सेटिंग को ऑफ कर दें और अपनी लेंस की जो भी सेंसिटिविटी है उसी को बढ़ा दें तब भी तो हमारा एम ज्यादा मूव करेगा कम ड्रैग करने पर। अगर हम 180 डिग्री घूमना चाहें तो 180 डिग्री घूम सकते हैं। तो भाई इसका जवाब सुनो, अगर तुम इस सेटिंग को ऑफ कर दोगे और लेंस वाली सेंसिटिविटी को बढ़ा लोगे तो तुमको दिक्कत ये होगा कि मान लो तुम्हारे सामने बंदा है और एक से ज्यादा बंदा है, तो जैसे तुम छोटी छोटी मतलब एम शिफ्टिंग करना चाहोगे ना, जैसे एक बंदे को मारो फिर दूसरे बंदे के ऊपर एम शिफ्ट करोगे ना तो तुम्हारा एम बहुत ज्यादा हिल जाएगा। मतलब तुम अपने थंब से हल्का सा भी ड्रैग करना चाहोगे तो तुम्हारा एम बहुत ज्यादा ड्रैग हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा गेम और खराब हो सकता है। तो यहाँ से इस वाली सेटिंग को आपको ऑन कर देना। अब जहाँ पर मैं खड़ा हूं ना तो मेरे सामने एक टारगेट है और पीछे एक टारगेट है, और होता है ना कि जब हमारे सामने भी बंदे होते हैं और पीछे भी बंदे होते हैं और हमें रिफ्लेक्स में आगे और पीछे वाले बंदे के ऊपर दोनों को मारना होता है। तो सबसे पहले आपको टीपीपी नो स्कोप की सेंसिटिविटी को 50 कर देना, उसके बाद सामने वाले टारगेट के ऊपर एम रखना और अचानक
अचानक से फास्ट में आपको स्वाइप करना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ और पीछे वाले टारगेट के ऊपर एम करना है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि जिस चीज का तुम गेम खेलने के लिए यूज करते हो, मतलब अगर तुम अपने थंब में फिंगर स्लीव लगा के गेम खेलते हो तो फिंगर स्लीव लगाकर ही सेंसिटिविटी बनाना है। अगर तुम पाउडर का इस्तेमाल करते हो तो पाउडर का ही यूज करना है जब तुम सेंसिटिविटी बना रहे हो। और कुछ बंदे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं गेम खेलने के लिए, तो अभी भी तुम्हें ऑयल का इस्तेमाल करना है जब तुम सेंसिटिविटी बना रहे हो, क्योंकि जब तुम जो चीज यूज करते हो उस चीज का यूज करके अपनी सेंसिटिविटी बनाओगे ना तो तुम्हारी सेंसिटिविटी भी परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर तुम्हें इसी तरीके से अपने सामने वाले टारगेट के ऊपर एम रखना है, उसके बाद रिफ्लेक्स में घूम के पीछे वाले के ऊपर एम करना है। अगर तुम्हारा एम आगे जा रहा है तो तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी में माइनस करना है, अगर तुम्हारा एम पीछे रह जा रहा है तो तुम्हें प्लस करना है। और जब तुम्हारा रिफ्लेक्स परफेक्टली होने लगे, मतलब तुम्हारा सेंसिटिविटी टीपीपी नोस्कोप का सेट हो जाए, तब तुम्हें क्या करना है कि अपने करेक्टर को एफपीपी में स्विच करना है कुछ इस तरीके से, और अब इसकी भी सेंसिटिविटी सेट करना है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि जो भी टीपीपी नोस्कोप में उसकी सेंसिटिविटी आती है ना वही वो एफपीपी में भी रख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि टीपीपी में जो है सेंसिटिविटी थोड़ी लो रहती है और एफपीपी में थोड़ी सेंसिटिविटी को हाई रखना पड़ता है। मतलब अगर तुमने टीपीपी नोस्कोप की सेंसिटिविटी को 100 रखा है और अगर तुमने एफपीपी में भी 100 रख दिया, तो अगर तुम टीपीपी नोस्कोप से एम करोगे तो तुम्हारा टारगेट आगे से पीछे वाले टारगेट के ऊपर कंप्लीटली पहुंच जाएगा। लेकिन अगर तुम एफपीपी में भी 100 रखे हो और अगर तुम आगे वाले टारगेट के ऊपर एम रखे हो, उसके बाद अगर तुम पीछे वाले पर एम करोगे ना तो तुम्हारा एम आगे तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब थोड़ा पीछे ही रह जाएगा। पहले मैं भी टीपीपी नोस्कोप और एफपीपी नोस्कोप की सेंसिटिविटी को सेम ही रखता था, अगर तुम चाहो तो रख सकते हो क्योंकि उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन हम परफेक्ट सेंसिटिविटी बना रहे हैं तो हर एक सेंसिटिविटी हम अच्छे से कस्टमाइज करके बनाएंगे। अब जितना भी आपका टीपीपी नोस्कोप की सेंसिटिविटी है ना उतना ही आपको एफपीपी में भी कर देना है। अब आपको सामने वाले टारगेट के ऊपर एम करना है एफपीपी करके, और इसी तरीके से आपको एम करना है सामने वाले के ऊपर एम करना है, उसके बाद फिर पीछे वाले के ऊपर एम करना है। अगर तुम्हारा एम पीछे रह जा रहा है तो प्लस करना है। तो अभी मैं यहाँ से इसको +5 कर देता हूँ और अब मैं एम करके देखता हूँ। अभी मैं यहाँ पर एम कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ा ये ज्यादा हाई हो गया, तो यहाँ से मैं इसको माइनस कर दूंगा। अभी मुझे ये परफेक्ट लग रहा है तो इसी में रहने देते हैं। अब बात करते हैं रेड डॉट की सेंसिटिविटी की। और ये मैं जो तुम्हें तरीका बता रहा हूँ ना सेंसिटिविटी बनाने का, चाहे आप जायरो प्लेयर हो या फिर नॉन जायरो प्लेयर हो, सारे लोग इसी तरीके से सेंसिटिविटी बना सकते हैं। और आगे मैं तुम्हें और भी टिप्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। तो रेड डॉट की सेंसिटिविटी बनाने के लिए सबसे पहले इसकी सेंसिटिविटी को आपको 10% पे कर देना। अब आपको क्या करना है कि जो भी डमी है ना उसके पैरों के सामने आपको मार्क लगाना है जैसे मैं कर रहा हूँ, उसके बाद 20 मीटर की दूरी पर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद अपने गन में रेड डॉट लगाए रखना, उसके बाद स्कोप को ओपन करना है और उसके बाद सामने जो 4 डमी दिख रहे हैं ना, एक एक करके सारे डमी के हेड के ऊपर आपको एम स्विच करना है। यहाँ पर तुम ध्यान से सुनो कि एम स्विच करना है, आपको ड्रैग नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक के बाद दूसरे डमी के हेड के ऊपर एम स्विच करना और फास्ट में करना है, जितना जल्दी जल्दी आप कर सको उतना जल्दी करना है। लेकिन अगर तुम्हारा एम इससे डमी से आगे जा रहा है तो तुम्हें माइनस करना है, अगर तुम्हारा एम जो है वो पीछे रह जा रहा है दूसरे डमी से तो तुम्हें प्लस करना है। और अब यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको इस वाले बोर्ड के सामने आना है, उसके बाद शूटिंग ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जितने भी टारगेट दिख रहे हैं ना सबको ऑफ कर देना है, बस 20 मीटर वाले को ऑन रखना है। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ ऑफ द टारगेट दिख रहा होगा, इसको 170 कर देना है और मूवमेंट स्पीड को भी इतना ही कर देना है, क्योंकि जब हम हेल्थ ऑफ द टारगेट को 170 करते हैं और उसके बाद मूवमेंट स्पीड को भी उसी के बराबर में कर देते हैं, तो जो भी टारगेट होता है और जो भी हमारी करेक्टर की जो भी जिगल होती है ना उसकी जो स्पीड होती है, मूवमेंट की स्पीड वो बराबर होती है। तो जैसे तुम इसको स्टार्ट करोगे ना तो जहां पर तुम्हें खड़े होना होता है वहीं पर खड़े होना है, आपको आगे नहीं जाना है पीछे भी नहीं जाना है। मतलब 20 मीटर जहां पर दिखा रहा है ना वहीं पर आपको रहना है। उसके बाद इसी जगह से आपको स्कोप ओपन करके सामने वाले टारगेट के हेड के ऊपर एम करना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही जिगल करना है, ना ही फायर देना, ना ही अपने जायरोस्कोप को ऑन करना, कुछ भी नहीं करना है, बस अपने थंब से एम करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और एम करते हुए सिर्फ ये ध्यान देना है कि कहीं तुम्हें अपने थंब को ज्यादा ड्रैग तो नहीं करना पड़ रहा ना स्क्रीन पर। मतलब जब तुम एम कर रहे हो तो तुम्हारा एम पीछे तो नहीं रह जा रहा ना टारगेट से, लेकिन अगर तुम्हारे टारगेट से तुम्हारा एम जो है वो पीछे रह जा रहा है तो तुम्हें प्लस करना है, और अगर आगे चला जा रहा है तो माइनस करना है। तो यहाँ पर मेरा पीछे रह जा रहा है तो मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। और इसी तरीके से तुम्हें तब तक प्लस करते रहना है जब तक तुम्हारा एम इसके ऊपर परफेक्ट ना हो जाए। अब जैसे ही आपका रेड डॉट का सेंसिटिविटी सेट हो जाए, अब आपको क्या करना है कि अपने गन में 2x लगा लेना, उसके बाद 40 मीटर की दूरी पर चले जाना। मतलब हमने रेड डॉट के लिए 20 मीटर लिया था तो 2x के लिए 40 मीटर लग रहे हैं। और यहाँ पर आपको इसी तरीके से वहां पर मार्क लगाना है, उसके बाद एक एक करके सारे डमी के हेड के ऊपर एम स्विच करना है। जब तुम एम कर रहे हो और तुम्हारा एम डमी से आगे निकल जा रहा है तो तुम्हें माइनस करना है, अगर तुम्हारा एम पीछे रह जा रहा है डमी से तो तुम्हें प्लस करना है। और इसी तरीके से इसको सेट करना है। उसके बाद बोर्ड के सामने आना और यहाँ पर आपको शूटिंग ट्रेनिंग के पास आ जाना है, फिर ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करके कस्टमाइज करना है, फिर उसी तरीके से करना है। लेकिन अब यहाँ पर आपको 20 मीटर वाले टारगेट को छोड़ देना और 40 मीटर वाले टारगेट को सिर्फ 40 मीटर वाले टारगेट को सिलेक्ट करना और सारे टारगेट को ऑफ कर देना। और इसी तरीके से आपको स्टार्ट कर देना है। मतलब हेल्थ ऑफ टारगेट 170 ही रहेगा और मूवमेंट स्पीड भी उतना ही करके स्टार्ट कर देना है। और इसी तरीके से आपको रिपीट करते करते जब तक तुम्हारा एम परफेक्ट न हो जाए तब तक तुम्हें प्लस करते रहना। उसके बाद फिर बात करते हैं 3x के लिए। तो 3x के लिए तुम्हें 60 मीटर की दूरी पर आ जाना और एक एक करके सारे डमी के ऊपर आपको एम स्विच करना है। उसके बाद फिर बोर्ड के पास आना, फिर उसी तरीके से रिपीट करना है। यहाँ पर आपको 60 मीटर वाले टारगेट को सिलेक्ट
सेलेक्ट करना है और स्टार्टिंग के दो टारगेट जो थे 20 मीटर और 40 मीटर हमने 2x और रेड डॉट में यूज कर लिया था, तो यहाँ पर हमें 60 मीटर वाला टारगेट को, सिर्फ 60 मीटर वाले टारगेट को ऑन रखना है और इसी को स्टार्ट करना है सारे टारगेट को ऑफ करके 170 में। और जैसे 3x की सेंसिटिविटी सेट हो जाए, अब आपको क्या करना है कि 4x अपने गन में लगा लेना है। यहाँ पर मार्क लगाने के बाद आपको 90 मीटर की दूरी पर चले जाना और इसी तरीके से आपको डमी के हेड के ऊपर एम स्विच करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर आपको शूटिंग ट्रेनिंग के पास आना और यहाँ पर आपको 90 मीटर वाले टारगेट को सिलेक्ट करना और इसी तरीके से आपको एम करना। अगर एम आगे जा रहा है तो तुम्हें माइनस करना है, अगर पीछे रह जा रहा है तो प्लस करना और इसी तरीके से इसकी सेंसिटिविटी भी बना लेनी है। 4x की सेंसिटिविटी सेट करने के बाद 6x के लिए आपको 120 मीटर की दूरी पर चले जाना और 8x के लिए आपको 180 मीटर की दूरी पर चले जाना और इसी तरीके से आपको एम करके इसकी सेंसिटिविटी बना लेनी है। तो अभी हमारी कैमरा सेंसिटिविटी जो है वो बन चुकी है। अब बात करते हैं एडीएस सेंसिटिविटी की। तो एडीएस सेंसिटिविटी तब काम करती है जब आप फायर करते हो और ये सेंसिटिविटी उन बंदों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नॉन जायरो प्लेयर्स है, मतलब जो अपने थंब से ही रिकॉइल वगैरह कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे एडीएस की सारी सेंसिटिविटी जो है वो 0 पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ पर फायर करूंगा और अपने थंब से रिकॉइल को कंट्रोल करना चाहूंगा तो रिकॉइल कंट्रोल नहीं होगा, लगातार ऊपर चलता चला जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पर एडीएस सेंसिटिविटी में टीपीपी नोज स्कोप की सेंसिटिविटी को बढ़ा दूंगा तो अब जैसे मैं फायर करूंगा ना, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैं अपने थंब से रिकॉइल को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो अगर तुम नॉन जायरो प्लेयर हो तो सबसे पहले तुम्हें शूटिंग ट्रेनिंग की इस वाली जगह पर आना, उसके बाद ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करके कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना और सबसे पहला वाला टारगेट यानी 20 मीटर वाला टारगेट को स्टार्ट कर देना और यहाँ पर आपको 10 मीटर के सामने आ जाना, मतलब जो भी टारगेट है ना उसके सामने आ जाना है और यहाँ पर बिना मूवमेंट करे हुए बस आपको एम करना है सामने वाले टारगेट के ऊपर। आपको फायर करते हुए सामने वाले टारगेट के हेड के ऊपर एम रखना और इसी तरीके से आपको फायर करना है। अब जब तुम यहाँ पर फायर करोगे तो अगर तुम्हारा एम इस वाले टारगेट से पीछे रह जा रहा है तो तुम्हें क्या करना है कि अपनी सेंसिटिविटी में जाने के बाद एडीएस वाली सेंसिटिविटी को यहाँ से बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कैमरा वाली सेंसिटिविटी को नहीं बढ़ाना है वरना तुम्हारी सेंसी खराब हो जाएगी। और यहाँ पर तुम्हें ध्यान ये देना है कि जो भी इसकी मूवमेंट की स्पीड है ना वो 170 है। तो अगर तुम सिर्फ बंदे मारना चाहोगे तो तुम्हें 170 रखना है, लेकिन अगर तुम कार स्प्रे वगैरह देना चाहो तो तुम्हें यहाँ पर मूवमेंट स्पीड को फुल कर देना है। और ये सिर्फ नॉन जायरो प्लेयर के लिए। अगर तुम जायरो प्लेयर हो तो यहाँ पर जो तुमने टीपीपी नोज स्कोप की कैमरा सेंसिटिविटी में रखा है ना वही यहाँ पर भी रख देना है। अब आपको अपने कैरेक्टर को एफपीपी में स्विच करना और जो भी आपने कैमरा सेंसिटिविटी की एफपीपी नोज स्कोप की सेंसिटिविटी रखी है ना वही आपको यहाँ पर एडीएस सेंसिटिविटी में एफपीपी नोज स्कोप की सेंसिटिविटी कर देनी यानी 93 कर देना है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर टारगेट के ऊपर एम रखना है, उसके बाद फायर करना है एफपीपी में ही और इसी तरीके से आपको रिकॉइल कंट्रोल करना है अपने थंब से। मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि जो नॉन जायरो प्लेयर है ना वही यहाँ पर आके शूटिंग वाली ट्रेनिंग के ऊपर खड़े होकर इस वाले टारगेट को मतलब मूवमेंट देके उसके बाद यहाँ पर रिकॉइल वगैरह कंट्रोल करेंगे और सेंसिटिविटी को सेट करेंगे। अगर हमें सिर्फ बंदे मारने हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो टारगेट की मूवमेंट स्पीड है वो 170 रखेंगे, लेकिन अगर हमें गाड़ी से बंदे उतारने हैं नो स्कोप में, मतलब जो भी स्कोप की सेंसिटिविटी हम सेट कर रहे हैं, अगर हम रेड डॉट की सेंसिटिविटी यहाँ पर सेट कर रहे होते तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 20 मीटर वाले टारगेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसकी मूवमेंट स्पीड को फुल कर देंगे। अगर हम कार स्प्रे की जो है वो सेंसिटिविटी बना रहे होते तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब अगर नॉन जायरो प्लेयर हो तो यहाँ पर आपको शूटिंग ट्रेनिंग में आके रिकॉइल कंट्रोल करना है मूविंग टारगेट के सामने, लेकिन अगर आप जायरो प्लेयर हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको दो टारगेट के बीच में खड़े हो जाना और सामने वाले टारगेट के ऊपर फायर करना है और फायर करते करते आपको फिर से घूम के अचानक से पीछे वाले टारगेट के ऊपर फायर करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं रेड डॉट की एडीएस सेंसिटिविटी की। तो अगर आप जायरो प्लेयर हो तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, दो टारगेट के बीच में खड़े हो जाना है, सामने वाले टारगेट के ऊपर स्कोप ओपन करके फायर करना है रेड डॉट लगा के और अचानक से घूम के आपको पीछे वाले टारगेट के ऊपर एम लेके जाना है कुछ इस तरीके से अपने थंब से। अगर तुम्हारा एम तुम्हारे टारगेट से आगे चला जा रहा है तो तुम्हें माइनस करना, अगर तुम्हारा टारगेट से तुम्हारा एम जो है वो पीछे रह जा रहा है तो तुम्हें प्लस करना और इसी तरीके से आपको अच्छे से एडजस्ट करके एडीएस सेंसिटिविटी को बना लेना है। उसके बाद अगर तुम 2x यूज करते हो तो इसी तरीके से आपको दो टारगेट के बीच में खड़े हो जाना है, सामने वाले टारगेट के ऊपर फायर करना है, फिर घूम के आपको पीछे वाले टारगेट के ऊपर फायर करना है अपने थंब से। अब अगर आप जायरो प्लेयर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एडीएस सेंसिटिविटी में आपको सिर्फ यही 4 सेंसिटिविटी बनाना है, टीपीपी नो स्कोप, एफपीपी नो स्कोप, रेड डॉट और 2x की, क्योंकि यही 4 चीजें हैं जिससे तुम रिफ्लेक्स में मार सकते हो जब तुम्हारे सामने भी बंदा हो और पीछे भी बंदा हो। लेकिन अगर तुम 3x या 4x या 6x या फिर 8x का इस तरीके से एडीएस सेंसिटिविटी बनाओगे ना 180 डिग्री घूम के मारने वाला, तो तुम्हारा गेम प्ले और खराब हो सकता है। अब कैसे खराब हो सकता है वो तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि तुमने अपने स्कोप की सेंसिटिविटी बढ़ा लिया और तुमने सेट भी कर लिया 180 डिग्री घूम के मारने वाला, तो जब तुम्हारे सामने बंदा होगा और जैसे तुम स्कोप ओपन करके उसके ऊपर फायर करने लगोगी ना, तो अगर गलती से तुम्हारे हाथ कहीं से भी अपने स्क्रीन पर टच हो जाए ना तो तुम्हारा एम इधर उधर मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा एम खराब हो जाएगा और बंदा तुमको मार देगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम 3x, 4x, 6x और 8x का एडीएस सेंसिटिविटी यानी 180 डिग्री घूम के मारने वाला सेंसिटिविटी ना ही बनाओ,
हो तो ही अच्छा है, इसे तुम्हें पूरा 1% पर ही छोड़ देना, मतलब पूरा 0 करके रख देना है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम 3x 4x या 6x का इस तरीके से सेंसिटिविटी 180 डिग्री घूम के मारने वाला बनाना चाहते हो तो तुम बना सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने टच का मतलब अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल रखना होगा ताकि तुम्हारा स्क्रीन पर टच ना हो और तुम्हारा एम इधर उधर चौक ना हो जाए। तो ये तो होगी जैरो प्लेयर की बात। अगर तुम जैरो प्लेयर हो तो तुम्हें एडीएस सेंसिटिविटी में सिर्फ यही 4 सेंसिटिविटी सेट करना है, टीपीपी नो स्कोप, एफपीपी नो स्कोप, रेड डॉट और 2x की बस। लेकिन अगर तुम नॉन जैरो प्लेयर हो तो तुम्हें शूटिंग ट्रेनिंग की इस वाली जगह पर आके ट्रेनिंग को स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक करके सारे टारगेट को सिलेक्ट करना है। अगर तुम्हें सिर्फ दौड़ते हुए बंदों को मारना है तो तुम्हें मूवमेंट स्पीड को 170 रखना है, और अगर तुम्हें चलती हुई गाड़ी से बंदों को उतारना है तो तुम्हें मूवमेंट स्पीड को फुल कर देना है। और मैंने तुम्हें यहाँ पर बता ही दिया है कि अगर तुम नो स्कोप की सेंसिटिविटी बना रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले वाले टारगेट को ऑन करके उसके बाद 10 मीटर की दूरी पर चले जाना है, उसके बाद इसकी सेंसिटिविटी को सेट करना है। और अगर तुम रेड डॉट की सेंसिटिविटी बनाओगे तो तुम्हें 20 मीटर वाले टारगेट को सेलेक्ट करना है और इसी तरीके से अपने थंब से रिकॉइल को कंट्रोल करना है और फायर करके देखना है। और इसी तरीके से 2x के लिए 40 मीटर वाले टारगेट को सिलेक्ट करना है, 3x के लिए 60 मीटर, 4x के लिए 90 मीटर और 6x के लिए 120 मीटर वाले टारगेट को सिलेक्ट करना है। और अगर तुम 8x लाके MK का यूज करना चाहो तो उसके लिए तुम्हें 180 मीटर वाले टारगेट को सिलेक्ट करके उसके बाद सेंसिटिविटी को सेट करना है। तो अभी हमारी कैमरा सेंसिटिविटी और एडीएस सेंसिटिविटी दोनों सेट हो चुकी है। अब बात करते हैं फ्री लुक सेंसिटिविटी की। तो ये एक आई बटन की सेंसिटिविटी, और यहाँ पर तुम्हें 3 सेंसिटिविटी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है टीपीपी कैरेक्टर और व्हीकल। जब हमारा कैरेक्टर टीपीपी मोड में रहता है और जब हम व्हीकल यानी गाड़ी चला रहा होते हैं तब हमारी आई बटन कितना ड्रैग करने से कितना एम मूव करेगा उसको यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इस सेंसिटिविटी को ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा मूव करेगा, कम रखेंगे तो कम मूव करेगा। उसके बाद है कैमरा पैराशूटिंग। जब हम हवा में होते हैं तो अगर हम अपने आई बटन के ऊपर अपने थंब से ड्रैग करेंगे तो कितना ड्रैग करने से कितना एम मूव करेगा उसे हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद है एफपीपी कैरेक्टर। जब हमारा कैरेक्टर एफपीपी मोड में होता है तो उस समय अगर हम अपने आई बटन का यूज करेंगे तो कितना ड्रैग करने से कितना एम मूव करेगा उसे हम इससे सेट कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा जो भी आपने टीपीपी नो स्कोप की सेंसिटिविटी रखी होगी ना वही आपको यहाँ पर तीनों में रख देना है। और अगर तुम आई शॉट का इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए तुम्हें इसकी सेंसिटिविटी अच्छे से सेट करना पड़ेगा। तो अभी हमारी लेंस की सारी सेंसिटिविटी सेट हो चुकी है। अब बात करते हैं जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी की। तो सबसे पहले आपको वाव मोड वाले सेक्शन में आना और यहाँ पर ऊपर में सर्च करना है ट्रेनिंग। जैसे तुम ट्रेनिंग सर्च करोगे ना यहाँ पर आपको अल्टीमेट एम ट्रेनिंग का एक वाव मोड देखने को मिलेगा। इसी को डाउनलोड करके सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देना है। अब जैसे ये स्टार्ट होगा ना तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेनिंग के एरियाज होते हैं और सबके नाम भी लिखे होते हैं। तो जहाँ पर कार ट्रेसिंग लिखा हुआ ना उसी के अंदर आपको खड़े हो जाना है, तो ये ऑटोमेटिक तुम्हें टेलीपोर्ट करके उसी जगह पर ले आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ बॉट्स मूव करते हुए नजर आएंगे फुल स्पीड में, और ये उतनी ही स्पीड होती है जितनी एक कार की स्पीड होती है। तो यहाँ पर तुम अपनी कार की सेंसिटिविटी जो है ना वो परफेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हें आ जाना है। अब हम सबसे पहले टीपीपी नो स्कोप की सेंसिटिविटी को सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मार्क लगाना और 10 मीटर की दूरी में खड़े हो जाना है। उसके बाद अपनी सेंसिटिविटी को 400 कर देना है। अब अगर आपके हाथ शैकी हैं मतलब थोड़े कांपते हैं, जैसे तुम स्कोप ओपन करोगे और अगर तुम्हारी सेंसिटिविटी हाई होती है तो तुम्हारा एम ऑटोमेटिक कांपने लगता है, राइट लेफ्ट होने लगता है। तो तुम्हें क्या करना है कि 400 नहीं करना है, तुम्हें स्टार्टिंग में 200 या 150 करना है। अब यहाँ पर तुम्हें जो बॉट मूव करता हुआ नजर आ रहा है ना इसके हेड के ऊपर एम रखना और सिर्फ अपने जायरोस्कोप का इस्तेमाल करके इसके ऊपर एम करना है। तुम्हें अपने थंब का इस्तेमाल नहीं करना है। और उसी तरीके से अगर तुम्हारा एम इस टारगेट से पीछे रह जा रहा है या तुम्हें अपने फोन को ज्यादा टिल्ट करना पड़ रहा है जायरोस्कोप को इसको एम करने के लिए, तो तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी को प्लस करना है। अगर तुम्हारा एम आगे जा रहा है तो तुम्हें माइनस करना है। और जैसे ही तुम्हारी टीपीपी नो स्कोप की सेंसिटिविटी सेट हो जाए अब तुम्हें एफपीपी में स्विच करना और इसी तरीके से इसकी भी सेंसिटिविटी सेट कर लेना है। इतनी ही दूरी में खड़े रहना है, तुम्हें 10 मीटर की ही दूरी में खड़े रहना है। और मैंने आपको पहले बताया कि टीपीपी नो स्कोप की सेंसिटिविटी से एफपीपी नो स्कोप की सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर एफपीपी नो स्कोप की सेंसिटिविटी उसी हिसाब से आप अच्छे से सेट कर लेना। और इसी तरीके से आपको रेड डॉट के लिए 20 मीटर की दूरी पर चले जाना है, 2x के लिए 40 मीटर, 3x के लिए 60 मीटर की दूरी पर चले जाना है। और इस तरीके से एम करके आपको मतलब सेंसिटिविटी को सेट कर लेना है। और यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एम करना है, फायर नहीं करना है। अब बात करते हैं 4x की। तो 4x के लिए तुम्हें 90 मीटर की दूरी पर चले जाना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि इस वाले घर के छत के ऊपर आ जाना है और यहाँ से तुम्हें एम करना है। फिर जब तुम्हारे 4x की सेंसिटिविटी सेट हो जाए अब 6x की सेंसिटिविटी के सेट करने के लिए जो सामने वाला बॉट है ना उसके ऊपर तुम्हें एम नहीं करना है क्योंकि ये 90 मीटर तक ही है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है जो आगे वाला टारगेट है ना उसके ऊपर मार्क करना है। अब जैसे तुम दूसरे वाले टारगेट के पास मार्क करोगे ना तो ये 120 मीटर से ज्यादा ही दूरी होती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपको 6x की भी सेंसिटिविटी इसी तरीके से एम करके सेट कर लेना है। उसके बाद 8x के लिए तीसरा वाला जो टारगेट है ना उसके ऊपर मार्क करना और उसी के ऊपर एम करके तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी को सेट कर लेना है। और जब तुम यहाँ पर एम कर रहे होगे तो तुम्हें ध्यान ये देना है कि एम करते हुए तुम्हें अपने फोन को ज्यादा घुमाना तो नहीं पड़ रहा ना, मतलब तुम्हारे हाथों को ज्यादा मोड़ना तो नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि अगर तुम्हारी सेंसिटिविटी कम रहेगी तो तुम्हें ज्यादा मोड़ना पड़ेगा जिसकी वजह से तुम्हारे हाथों में पेन भी हो सकता है। तो ना ही
तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी को बहुत ज्यादा करना है और ना ही अपनी सेंसिटिविटी को बहुत कम रखना है, तुम्हें एकदम परफेक्ट बनाना है। तो अभी हमारी जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी जो है वो सेट हो चुकी है। अब बात करते हैं एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी की। तो ये सेंसिटिविटी तब काम करती है जब आप फायरिंग करते हो और रिकॉइल को कंट्रोल करने के लिए अपने जायरोस्कोप का यूज करते हो। तो सबसे पहले है टीपीपी नोस्कोप। तो टीपीपी नोस्कोप के लिए सबसे पहले आपको 10 मीटर की दूरी में खड़े हो जाना है। उसके बाद सामने वाला जो टारगेट है उसके ऊपर एम करना और फायर करना साथ में, और अपने रिकॉइल को कंट्रोल करना है जायरोस्कोप से ही, आपको अपने थंब का यूज नहीं करना है। और जब तुम यहाँ पर फायर कर रहे होगे ना, तो तुम्हें अपने एम को थोड़ा टारगेट से आगे रखना है, क्योंकि जो ये टारगेट होता है वो मूव करता है और हमारी जो गोलियां होती है ना, जब तक हम फायर करते हैं तो वो लेट से पहुंचता है, मतलब टारगेट को लेट से हिट होता है, लेट से लगता है। तो टीपीपी नोस्कोप के लिए आपको 10 मीटर में रहना है, फिर एपीपी नोस्कोप के लिए भी आपको 10 मीटर में ही रहना है। उसके बाद रेड डॉट के लिए 20 मीटर की दूरी में चले जाना है और यहाँ से आपको इस तरीके से रिकॉइल को कंट्रोल करना है अपने जायरोस्कोप से। और यहाँ पर अगर आपका एम आगे चला जा रहा है तो अपनी सेंसिटिविटी में माइनस करना है, अगर पीछे रह जा रहा है तो अपनी सेंसिटिविटी में प्लस करना है। और एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी को ही प्लस करना है, कैमरा वाली सेंसिटिविटी यानी जायरोस्कोप सेंसिटिविटी को ज्यादा नहीं करना है या कम नहीं करना है। और 2x के लिए 40 मीटर की दूरी में चले जाना है, 3x के लिए 60 मीटर, 4x के लिए 90 मीटर की दूरी में चले जाना है, 6x के लिए 120 मीटर की दूरी में चले जाना है। और इसी तरीके से आपको टारगेट के ऊपर एम करना है, फायर करना है और अपने जायरोस्कोप से रिकॉइल को कंट्रोल करना है और अपनी सेंसिटिविटी को सेट करना है। अब इस तरीके से तुम अपनी खुद की परफेक्ट सेंसिटिविटी बना सकते हो। और तुम्हें याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कभी भी तुम्हें वाव मोड में प्रैक्टिस नहीं करना है, तो मैंने इसीलिए बोला था कि तुम सबसे पहले यहाँ पर देखो कि मैं टीपीपी व्यू 90 और एफपीपी व्यू भी 103 पर खेलता हूँ, मतलब फुल करके खेलता हूँ। और अब इस वाले इमेज में देखो, जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में रहता हूँ या फिर क्लासिक मैच या टीडीएम वगैरह या किसी भी मोड में रहता हूँ, तब मुझे टीपीपी व्यू 90 में इतना व्यू मिलता है। लेकिन जब मैं वाव मोड में जाता हूँ तो अब ये वाला इमेज देखो, ये वाव मोड का इमेज है। और जब मैं वाव मोड में रहता हूँ तब मुझे लगता है कि मेरा टीपीपी व्यू 90 नहीं बल्कि 85 में होता है या फिर 80 में होता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज्यादा जूम वाला व्यू मिलता है, मतलब मेरा कैरेक्टर मुझे बड़ा दिखता है, मुझे बंदे जो टारगेट होते हैं ना वो भी बड़े बड़े दिखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ ना, वहाँ अगर मैं मैच में जाता हूँ तो वहाँ पर मेरा कैरेक्टर जो है वो छोटा हो जाता है, मतलब मेरे कैरेक्टर का जो बॉडी होता है वो मुझे ज्यादा शो करता है और जो बंदे भी होते हैं ना वो भी मुझे छोटे और दूर में नजर आते हैं, जिसकी वजह से मेरा एम सही से नहीं लग पाता अगर मैं वाव मोड में प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसी वजह से तुम्हें भी कभी भी वाव मोड में प्रैक्टिस नहीं करना है। तो अगर तुम वाव मोड में प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ अपने स्कोप्स की प्रैक्टिस करना है, जैसे रेड डॉट हो गया, 2x 3x 4x 6x या 8x की प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर तुम कर सकते हो। लेकिन तुम्हें टीपीपी नो स्कोप और एफपीपी नो स्कोप की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि वो तुम्हारा वेस्ट जाएगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो किया तो तुम्हारी परफेक्ट सेंसिटिविटी जो है वो बन चुकी होगी। अब इस सेंसिटिविटी को और ज्यादा इंप्रूव और मास्टर करने के लिए डेली ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैंने पहले से एक ट्रेनिंग ड्रिल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ, जिसमें मैंने हर एक ट्रेनिंग के बारे में बताया है कि किस ड्रिल को करने से तुम किस तरीके से बंदों को मार सकते हो। और इतना ही नहीं, लास्ट में मैंने एक 1v4 क्लच कैसे करना उसके लिए भी ट्रेनिंग ड्रिल बताया, तो उस वीडियो को भी देखना चाहो तो देख सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं हर एक गन की अलग अलग कस्टमाइज सेंसिटिविटी बनाना सिखाऊं, जैसे M416, AKM, UMP, DBS और बाकी के सारे गन्स, क्योंकि हर गन का रिकॉइल, स्प्रे पैटर्न और कंट्रोल अलग होता है, तो कमेंट में सिर्फ कस्टमाइज सेंसिटिविटी लिख देना। अगर कमेंट ज्यादा आए तो उस टॉपिक पर भी डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें हर गन के रिकॉइल के हिसाब से सेंसिटिविटी बनाना सिखाऊंगा। वीडियो पसंद आई तो